इसलिए हम कहते हैं इन गुस्ताखों पर यूएपीए लगाकर इनको जेलों के अंदर डाला जाए, क्योंकि मुल्क के अंदर दहशत गर्दी आम करना चाहते हैं और इस तरह के भड़काऊ भाषण देकर फसाद कराना चाहते हैं। तो पत्थर मारने वालों के मकान टूट रहे हैं, तो बलात्कारियों के साथ क्या होना चाहिए? बलात्कार के साथ मामला है कि बस सीधा है कि सजा है मौत, कोई गुंजाइश नहीं, बिल्कुल कोई गुंजाइश ही नहीं उनके लिए, सर कलम कर दिया जाए उनके लिए। हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब हजारों साल से जिंदा है और हम इसकी कोशिश में लगे रहेंगे कि यहाँ गंगा जमुना तहजीब हमेशा कायम रहे। धर्मगुरु या किसी भी महापुरुष के खिलाफ कोई टिप्पणी करे या उनकी शान में गुस्ताखी करे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों को सलाम अकीदत पेश करता हूँ, बतौर ख़ास इम्तियाज़ जलील जिन्होंने वहाँ पर संघर्ष किया और उसके खिलाफ FIR कराने में कामयाबी हासिल की। और मैं बता देना चाहता हूँ उत्तराखंड के मुसलमानों को। नहीं भाई, कैसा प्रोग्राम रहा, प्रशासन का कैसे सहयोग? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं महापुरुषों को निशाना बनाकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की लोग कोशिश करते हैं। इसी के क्रम में महाराष्ट्र में एक रामगिरी जी ने कुछ लोगों को जमा किया और जमा करके इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में अभद्र टिप्पणियां करी। दुख की बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी। इसीलिए हम लोग यहाँ जमा हुए थे ताकि केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री कार्यालय इस चीज का संज्ञान ले और रामगिरी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान कायम करने का काम करे, ताकि लोगों को सड़क पर न निकलना पड़े और अपनी आवाज को बार बार सरकार के सामने इन छोटी छोटी मांगों को लेके, जो कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेक्शन 38 जो ड्यूटी है स्टेट की वो इंश्योर करें लॉ एंड ऑर्डर, और वो इंश्योर करें कि सबको समान अवसर मिले, इसके लिए बार बार लोगों को सड़कों पर आना पड़े। इसी के क्रम में यह प्रोग्राम था। प्रशासन का सदा से सहयोग था, प्रशासन ने यहाँ सहयोग किया। वैसे तो हमारी यहाँ से कलेक्टर से रैली जानी थी, परंतु प्रशासन से अनुमति न मिलने के कारण हमने यहीं इसका समापन किया और आपने देखा है कितने पीसफुल तरीके से ये डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। और ये लोकतंत्र की सुंदरता है कि लोकतंत्र में हम सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी बात सरकार को सुनाने की कोशिश। कितने लोगों ने रैली में जो है पहुंचे, उनसे क्या कहना चाहेंगे तो आपके आह्वान पर? देखिए, हमारे आह्वान पर जो लोग यहाँ पे रैली में पहुंचे हैं, हम ये कहते हैं हम सब हिंदुस्तान के वासी हैं, हम सब हिंदुस्तान के लोग हैं। हिंदुस्तान अमन का गहवारा है, मोहब्बत बांटें, प्यार बांटें, नफरतों को खत्म करें। मैं तो राहत इंदौरी साहब का यही शेर कहना चाहता हूं, बात तो खरी है, हरगिज नहीं है खोटी। मेरे वतन के लोग आपस में भाई भाई हैं, ये जुदाई की सियासत किसी कमीन की है। हिंदुस्तान के लोग आपस में भाई भाई हैं, इन्हें बांटने की कोशिश ना करें, इन्हें तोड़ने की कोशिश ना करें। हिंदू मुस्लिम सभी लोग पहुंचे, कुछ लोग। यही लोकतंत्र की खूबसूरती, यही भारत की खूबसूरती है। सारे अमन पसंद लोगों का आह्वान हमने किया था और अमन पसंद लोग ऐसे ही आते रहेंगे। भारत के लोग हैं, कुछ लोग अल्पसंख्यक हैं, कुछ लोग बहुसंख्यक हैं। कुछ लोगों के अलावा यहाँ भारत की अक्सरियत जनता, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन किसी के खिलाफ नहीं है। सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, दिवाली एक दूसरे के साथ मनाते हैं, ईद एक दूसरे के साथ मनाते हैं, तो होली का फाग भी एक दूसरे के ऊपर डालते हैं और रक्षाबंधन के समय कलाइयों पर एक दूसरे से भाई अपनी बहनों से राखी बनवाते हैं। इसमें किसी तरह का कोई शक और शुबात नहीं है और हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब हजारों साल से जिंदा है और हम इसकी कोशिश में लगे रहेंगे कि यहाँ गंगा जमुना तहजीब हमेशा कायम रहे। धन्यवाद। प्रोग्राम है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान में है। कुरान के अंदर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। और आज उनको कैसे जालिम लोग, कैसे इनकी जबान से लफ्ज निकलता है किसी के लिए, अगर कोई मुसलमान किसी को तकलीफ पहुंचा रहा है, किसी के धर्म के लिए कोई गलत, आज तक हमने कोई ऐसी बात नहीं सुनी। मगर क्यों लोग क्यों तकलीफ देते हैं हमारे नबी को? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली ईमान वाले के लिए वमा अरसलना इल्ला रहमतल लिल आलमीन, पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। आपने जीना सिखाया, इंसानों को तरीका बताया कैसे आपको जीना है, कैसे मोहब्बत एक दूसरे के रहनी चाहिए, कैसे आपको अपने गैर मुस्लिम भाई उनके साथ कैसे पेश आना है। कभी किसी के लिए आपने बद्दुआ नहीं की, लोगों ने आपको बेइंतहा सताया, हमेशा आपको तकलीफें दी, मगर आपने कभी वो यानी कि ताइफ पहाड़ों के फरिश्ते हाजिर होते हैं, अल्लाह के नबी आप हुक्म करें
जो आपको तकलीफ देने, पत्थर मार रहे हैं, आपको बुरा भला कह रहे हैं, हम इनको पीस दें दोनों पहाड़ों के बीच में, मगर अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, मैं दुनिया के अंदर रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हूँ कि मैं बद्दुआ नहीं कर सकता। ना जाने इनके औलाद में से कोई नेक बन जाए, कोई दीनदार बन जाए, कोई अच्छा बन जाए, हम उन्हीं के उनके बंदे, उन्हीं की उम्मत में हैं। मेरा अजीज, हमें यही चाहिए कि हम कभी किसी के माबूद को गाली न दें। सरकार से क्या अपील, सरकार से क्या अपील? सरकार से मैं ये कि ऐसी कोई भी अगर खबासत कोई फैलाता है उसको फौरन उसी वक्त सख्त से सजा दी जाए, ना कि फिर ऐसा क्योंकि माहौल खराब होता है और किसी जबान से कोई, क्योंकि हर किस्म के आदमी होते हैं, कोई जज्बात में आके कोई ऐसा अल्फाज कहलाता है, फिर वो पकड़कर आप मुसलमान के लिए सीधा नस्तो नाबूद कर दो, इसकी प्रॉपर्टी खत्म कर दो, एक निशाना बनाया जा रहा है। तो करेगा क्या जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्ताद की तो कोई लग रहा है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। किया जा रहा है, ये बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है और उनका मुद्दा यही है कि ऐसा मौका उठा जाए। शाहनवाज खान का मकान तोड़ दिया गया 20 करोड़ के बहुत दुख मरिंदा करते इस मामले में, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर हो, हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी हो। गुंजाइश है कि संविधान ने कोई को आपराधिक तरीके से देखना चाहिए, उसका मकान तोड़ देना बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। उसका अच्छी तरह से तहकीक की जाए, उसका मुआयना के देखा जाए कि उसका लीगल है इलीगल है, अच्छी तरह तहकीक करने के बाद बहुत आसान है साहब मकान तोड़ देते। अगर पत्थर गलत तरीका है ये। पत्थर मारने वालों के मकान टूट रहे हैं तो बलात्कारियों के साथ क्या होना चाहिए? बलात्कार के साथ मामला है कि बस सीधा है कि सजा मौत, कोई गुंजाइश नहीं, बिल्कुल कोई गुंजाइश ही नहीं उनके लिए। सर कलम कर दिया जाए उनके लिए और फांसी पर चढ़ा दे सर आम अल्लाह है ना, उनको से उनकी सजा यही है। फिर इंशाल्लाह देखिए आप ऑटोमेटिक सारा मामला खत्म हो जाएगा। क्या होता है हमारे मुल्क के अंदर आज जहालत हमारे अंदर ऐसी आ गई कि कुछ लोग इकट्ठा होकर उनकी हिमायत में आ जाते हैं और बाकायदा माला पहन जाते हैं। तो ये क्या दोगलापन है भाई, क्यों ऐसा हो रहा है? आप बताइए, किसी मुसलमान ने किसी को तकलीफ दी हो हमारे सामने पेश करे खड़े होकर, और हर गैर मुस्लिम एक बराबर में देखें कि कितने हमारे गैर मुस्लिम दोस्त हैं, ऐसी मोहब्बत से मिलते हैं, वो उनके अंदर शैतान नहीं आता कभी। मगर ये शैतान है कौन? ये लोग, इनको ढूंढ है, इनको सरकार से मेरे निवेदन है, मेरा सरकार से ये इल्तजा है कि ऐसे लोगों को तलाश किया जाए जो नफरती लोग हैं, जो शैतान किस्म के लोग हैं, इनको समाज में जीने का अधिकार नहीं है। कोई दलील पेश ना करे फजूल में, कोई दलील पेश ना करे फजूल में, हम इंतहा पसंद है इश्क़ रसूल में। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये कार्यक्रम और जन सैलाब और या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ में जन सैलाब आया और हमारे कुछ मुतालबात थे। दरअसल ये मुतालबाती प्रोग्राम था और मुतालबात क्या थे कि तमाम धर्म के महापुरुष और तमाम धार्मिक किताबों पर कोई ऐसा कानून बने, ये तो उम्र कैद या बिला ज़मानत कानून मिंबर पार्लियामेंट में बने, और ताकि किसी को ये हिम्मत ना हो कि वो किसी भी धर्मगुरु या किसी भी महापुरुष के ख़िलाफ़ कोई टिप्पणी करे या उनकी शान में गुस्ताखी करे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों को सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ, बतौर ख़ास इम्तियाज़ जलील जिन्होंने वहाँ पर संघर्ष किया और उसके ख़िलाफ़ FIR कराने में कामयाबी हासिल की। और मैं बता देना चाहता हूँ उत्तराखंड के मुसलमानों को, अल्हम्दुलिल्लाह जब यहाँ पर उत्तराखंड में गुस्ताखों ने दस्तक दी, अल्हम्दुलिल्लाह देहरादून के मुसलमानों ने उनको सलाखों के पीछे खदेड़ने का काम किया और वो भी अपना फ़र्ज़ ऐन अदा करते हुए महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से वहाँ के संतों के दबाव में आकर, यहाँ उनकी चाहत और मोहब्बत में आकर वो उनको बचाना चाहती है, और वहाँ की सरकार ने अहद किया है कि हम इन संतों को बचाएंगे। तो उस्साक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अहद किया है कि इंशाअल्लाह जब तक इन गुस्ताखों को अरेस्टिंग नहीं होगी, कैफर किरदार तक ये गुस्ताख नहीं पहुँचेंगे, इंशाअल्लाह उस वक़्त तक हम लोग भी आसानी से नहीं बैठेंगे। और इंशाअल्लाह अगर कानून साजी करवाने के लिए, कानून बनवाने के लिए हमें अगला लाही अमल दिल्ली जाने का तय करना पड़ा तो इंशाअल्लाह उस पर भी हम, यहाँ तो अभी तक पसीने चू रहे थे, अगर हमारे ज़िम्मेदारान और हमारे कायदीन हमसे खून मांगेंगे तो इंशाअल्लाह हम खून की बाजी लगाकर नामूस रिसालत की हिफाजत करेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत करेंगे। और जिस तरीके से एक परंपरा चल रही है, कभी काशीपुर में कोई उठता है, कभी दिल्ली के अंदर कोई उठता है, उससे पहले कोई भी आदमी आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी करता है और एक मामूल और खेल सा बन गया है। अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने और सेकुलर भाइयों ने इस पर अपने रद्द अमल और एहतिजाज दर्ज न किया तो ये एक फसाद और फितने का सबब बन सकता है। इसलिए हम कहते हैं इन गुस्ताखों पर UAPA लगाकर इनको जेलों के अंदर डाला जाए, क्योंकि मुल्क के अंदर दहशत गर्दी आम करना चाहते हैं और इस तरह के भड़काऊ भाषण देकर फसाद कराना चाहते हैं। तो इन गुस्ताखों पर UAPA के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।
मैं अपने बातों पर और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आज की इस रैली में, आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की। और इंशाअल्लाह जब जब भी अपनी कौम को और अमन पसंद जनता को आवाज़ लगाएंगे, इंशाअल्लाह वो अमन के साथ में हमारे शाना बशाना खड़े होंगे और इंशाअल्लाह हम भी उनके शाना बशाना खड़े रहेंगे।